Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today I am going to discuss with you about a very important aspect or one of the problem affecting a large number of population, that is migraine. तो माइग्रेन क्या है, ये कैसे होता है, कितने परसेंट पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट कर रहा है एज पर साइंटिफिक डाटा, हाउ यू कैन ट्रीट एंड हाउ वी कैन डायग्नोज। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों के साथ ये सारा माइग्रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो माइग्रेन इट इज़ ए वन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर that is a type of neurological problem affecting a large number of population. So अगर हम scientific data को देखें, as per scientific data more than 2 million of the population is affected with the migraine and it is 3 times more in female as compared to the male. So what is migraine? How you can analyze that you are suffering from migraine? आपको कैसे पता चल सकता है कि आप माइग्रेन से सफ़र करते हैं? So there are few points today I will discuss with you, that if you are having a strong headache, because one of the major symptom of the migraine is a strong headache, and second are some other symptoms which may be appeared in some population. कुछ लोगों में आते हैं, कुछ लोगों में नहीं आते। तो जो मेजर सिम्टम्स आते हैं वो क्या है? द फर्स्ट इज इफ़ यू आर गेटिंग 5 अटैक, अगर आपको 5 बार कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, फ्रॉम 5 to 72 आवर्स, मतलब 1 से 3 दिन के बीच में, which is not related to any disease, which is not related to any kind of problem, but even though if persist 5 times from 5 to 72 hours, the first thing, if your headache is unilateral, ये first point है. The second thing, if this headache is affecting your back side and neck, ये second point आ जाता है. The third point, if this headache is pulsipitating, ये बढ़ता है start from the lowest intensity and go up to the high, ये बहुत कम पेन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है. अगर ऐसी टाइप का आपको पेन है और अगर आप रेस्ट भी लें तो ये पेन नहीं जा रहा, और अगर ये पेन आपकी रेगुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, एंड द लास्ट पॉइंट, इफ इट इज एसोसिएटेड विद फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया. फोटोफोबिया मीन associated to light, phonophobia mean associated to sound, and sometime in some patients it might be produce नोजिया भी प्रोड्यूस करता है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग भी प्रोड्यूस करता है. तो नोजिया इज ए फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और अगर आप देखें तो मोर देन 50%, अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो अप्रॉक्सीमेट 56 to 57% जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेन से सफ़र कर रहा है. अगर हम जनरली देखें तो 1 in 4th person, एक जो 4 में से है वो माइग्रेन से सफ़र कर रहा है. अब इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं, ये कितनी टाइप का होता है? अगर हम देखें तो माइग्रेन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. सिम्टम्स के बेस पे इसको लोगों ने बहुत टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है, बट एग्जैक्टली इट इज़ ऑफ 2 टाइप. वन इज कॉल्ड एज माइग्रेन विद ऑरा एंड अनदर इज कॉल्ड एज माइग्रेन विदाउट ऑरा. जो माइग्रेन विद ऑरा है इसको हम क्लासिक माइग्रेन कहते हैं, जो माइग्रेन विदाउट ऑरा है इसको हम कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन कहते हैं. अगर आप देखें तो जो क्लासिक माइग्रेन है इट इज़ वन ऑफ द डेंजरस हार्मफुल टाइप ऑफ द पेन. ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जिसमें कि पेशेंट sometime having a heavy headache on the one side and feeling of tiredness, feeling of fatigue, unable to walk and sometime not willing to talk with anyone. कई बार वो चाहता नहीं है मैं किसी से भी बात करूं. तो ये जो क्लासिक माइग्रेन है ये ज़्यादा लोगों को और ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है. दूसरा आ जाता है माइग्रेन विदाउट ओरा. ओरा होता है फीलिंग जो आपको पहले आ जाए कि आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला है. कुछ लोगों को ये पहले पता चल जाता है, जहाँ कई बार अगर आपने देखा हो तो एपिलेप्सी में कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है कि अब मेरे को अटैक आने वाला है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए ओरा. सो विदाउट ओरा जो है इट इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन. सो ये 2 टाइप का माइग्रेन रहता है. दूसरी टाइप अगर हम देखें एज डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम, बिकॉज दिस क्लासिक माइग्रेन जो है
इट परसिस्ट सम टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये 1 2 3 दिन भी रहता है। तो इसलिए शॉर्ट टाइम में जो रहेगा उसको अक्यूट टाइप ऑफ माइग्रेन अटैक कहते हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में या हेड में जहाँ आपको अफेक्ट करता है उसको हम लॉन्ग और क्रोनिक टाइप ऑफ माइग्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज सिम्टम्स, किस किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। द सिम्टम्स जो हैं इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये हर एक दूसरे पर्सन से वेरी करते हैं। अगर आप देखें तो 60 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर हैविंग ए सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स, उसको एक जैसे सिम्टम रहते हैं। जैसे कईयों को माइग्रेन का अटैक आता है साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी आता है, कईयों को माइग्रेन का अटैक आता है नोजिया की फीलिंग आती है बट वॉमिटिंग नहीं आती, कईयों को माइग्रेन का अटैक आता है वॉमिटिंग भी आती है। तो ऐसे 60 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। बट जो कॉमन सिम्टम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इन 80% ऑफ द पॉपुलेशन, वो है सेंसिटिव टूवर्ड लाइट एंड साउंड। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, चलाते हैं कि दे कैन नॉट टॉलरेट, बहुत ज़्यादा साउंड को टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्मेल को भी टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड सिम्टम आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सम टाइम अल्टर्ड स्मेल सेंसेशन। जो इनकी स्मेल सेंसेशन है कई लोगों में बढ़ जाती है, कई लोगों में बिल्कुल माइन्यूट कम हो जाती है। उसके बाद आ जाता है मूड चेंजेस, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, मूड चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस। अब ये जो मूड चेंजेस है, बिहेवियर चेंजेस है, आज इस वीडियो को आप देखते रहें सो दैट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन एंड विद मेडिकेशन। अब अगर आप देखें मूड चेंजेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस होती है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट, ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं। दे आर हैविंग ए रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, ये आपके बिहेवियर को, आपकी इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को और आपका जो भी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है उसको ये मेंटेन करते हैं। ऐसा देखा गया कि जो लोग माइग्रेन से सफ़र करते हैं और सवेयर माइग्रेन से सफ़र करते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है, बिकॉज उनमें डोपामिन का जो लेवल है वो अल्टर्ड हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल अल्टर्ड हो जाता है और जो गाबा ग्लूटामेट का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। सो ये जो न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी मूड चेंजेस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, कई बार इन लोगों को सवेयर थर्स्ट लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। उसके साथ साथ इन लोगों को कई बार डायरिया के सिम्टम भी आते हैं और कई बार इनको नंबनेस होती है, नंबनेस यू नो इन द आर्म्स एंड लेग्स, ऐसे लगता है कि मेरी आर्म्स और जो लेग्स हैं ये सो रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ें, हैवी आर्म्स, हैवी लेग्स, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो कई पेशेंट्स में आते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो फर्स्ट डायग्नोसिस मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपको 72 घंटे के अंदर अंदर 5 बार सवेयर हेडेक होता है जो कि आपको रेस्ट लेने से नहीं जा रहा, जो कि आपको वन साइडेड रहता है, जो आपकी नेक की तरफ बढ़ता है और वन साइडेड यूनिलेटरली इफेक्ट करता है, जो पेन जिसमें आप साउंड को, स्मेल को, लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते, जहाँ आपको साथ की साथ वॉमिटिंग आती हैं, तो ये एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस है जो खुद अपने आप भी आप लोग कर सकते हो। दूसरा आ जाता है डायग्नोसिस बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि ही कैन डायग्नोज योर हेडेक। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो माइग्रेन कॉमनली लोगों को भी रहता है, माइग्रेन इज नॉट अफेक्टिंग ऑल। तो ऐसा कई बार होता है कि आप बहुत ऐसा काम करने जा रहे हो जो अर्जेंट है बट वो काम नहीं हो पा रहा, तो आपकी बॉडी में भी कई बार, आपके हेड में कई बार पेन होता है जिसको हम माइग्रेन नहीं कहते, बट इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ माइग्रेन विच इज ए शॉर्ट टर्म टेम्पर एंड शॉर्ट टर्म पेन इन योर हेड। दूसरा ये आ जाता है कि जब भी अगर आप डायग्नोसिस देते हैं तो डॉक्टर आस्क सम क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है पेशेंट से कि आपको कितनी बार अटैक आया, आपको अटैक किस चीज़ से आया, एनवायरनमेंट रिलेटेड था, it was due to some temperature changes, it was due to some heavy light, it was due to some heavy sounds, it was related to your diet। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं that are being asked by the doctor, ये डॉक्टर वो क्वेश्चंस करता है। सो एज सच देयर इज ए नो डायग्नोसिस, बट ऐसे क्वेश्चंस के बेस पे, सिम्टम्स के बेस पे वो एक निर्णय ले लेता है कि इस पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके बाद ये आ जाता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस एसोसिएटेड माइग्रेन है, हेडेक है, तो आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाएं, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल। आप उस कैटेगरी के लोगों को थोड़ा छोड़ के अपनी लाइफ को साइड वाइज इंजॉय करें। स्ट्रेसफुल लाइफ से अगर आप दूर होते हैं तो आपका माइग्रेन के अटैक जो हैं वो कम हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो माइग्रेन है उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो डिजिटल काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, जो डे टाइम नाइट टाइम लैपटॉप यूज़ करते हैं। आप अगर ऐसा यूज़ करें, आपको अटैक आ रहा है, तो देन यू विल कीप योर सेल्फ अवे फॉर फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स। आप उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट लें, और रेस्ट लेने से आपका माइग्रेन का जो अटैक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। दूसरा आ जाता है कि अगर आप डार्क रूम में जाते हैं, आप कूल कंफर्टेबल करते हैं, जहाँ आप क्विट रूम में जाते हैं जहाँ पे साइलेंसी है, तो इन जोन को आप प्रेफर करें, डार्क जोन को प्रेफर करें। और कोशिश करें कि व्हेन एवर यू विल गेट अटैक आप अपने आप को एक सेपरेट रूम में चले जाएं, वहाँ पे अपनी आंखों को बंद करके एक डार्कनेस और कंफर्टेबल फील करें। सो दिस इज द सेकंड सजेशन यू कैन डू। द थर्ड इज यू कैन डू मसाज ओवर योर स्काल्प। आप अपने जो हेड पे जहाँ साइड वाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कल, आप इस पे किसी ना किसी ऑयल से मसाज करें। मसाज से क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी। बिकॉज ब्लड वेसल्स का ब्रेन में कंस्ट्रिक्ट होना और डायलेट होना, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू द माइग्रेन। उसके बाद आ जाता है योगा थेरेपी। आप योगा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट जितना भी आप कर पाएँ उतना ही करना चाहिए। डोंट फोकस योर सेल्फ एज एंड डोंट प्रोड्यूस स्ट्रेस ऑन योर हेल्थ। तो स्ट्रेसफुली ना करें, रिलैक्सेशन मूड में करें। योगा से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है फूड। आप जिस फूड की तरफ जिस फूड से आपको माइग्रेन का अटैक आता है उसको आप अवॉइड करें। यूज सच टाइप ऑफ फूड डाइट इन दैट यू विल नेवर सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अटैक। क्यों, कुछ चीज़ों से अटैक आता है, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये वन ऑफ द एडिटिव है जो कई सब्सटेंस में पाया जाता है। और जितने पैक्ड फूड आप देखेंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा और जितने भी पैक्ड फूड हैं, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का लेवल होता है। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है, ये देखा गया है कि इट इंक्रीज द severity as well as increase the intensity of the migraine attack। तो पैक्ड फूड को आप कम खाएं, फ्रेश फूड, फ्रेश लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स को आप यूज़ करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कॉफ़ी एंड टी। अगर आप देखें तो साइंटिफिक रिसर्च ने इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी एंड टी increase the intensity of migraine, but if you are taking coffee and tea or as minimum as possible and as required, तो उस केस में आपकी ये माइग्रेन को कम भी करते हैं। बट ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आपको माइग्रेन के अटैक बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट आ जाता है कि आप कौन कौन सी ड्रग्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। अगर आप देखें तो माइग्रेन का जो पेशेंट है उसको हेडेक भी होता है, कई बार उसको सीजर्स भी आते हैं, कई बार उसका बीपी भी अल्टर्ड करता है, और कई बार उसको क्या होता है, स्वेट सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, थर्स्ट भी फील करता है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो हम मेडिकली ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, दैट यू नेवर टेक इट सेल्फ, आप अपने आप ना लें। यू शुड टेक सुजेशन और यू शुड टेक एज बाय विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन। उसमें फर्स्ट आ जाती है सोमाट्रिप्टन। तो ये जो सोमाट्रिप्टन है ये वन ऑफ द ट्रिप्टन डेरिवेटिव है, जोल्मीट्रिप्टन, सोमाट्रिप्टन। तो ये सोमाट्रिप्टन जो है ये 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल आपका डायलेट है उसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सो दैट योर ब्लड फ्लो इन द ब्रेन विल बी मेंटेन। तो ये सोमाट्रिप्टन जो है ये मार्केट में FDA अप्रूव्ड ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है वो आ जाता है अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामिन। ये अर्गट डेरिवेटिव्स हैं, ये भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद अगर हेडेक है तो साथ के साथ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आइबोप्रोफेन, डिक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, या कुछ केसेस में ट्रेमाडोल सेवेरिटी में भी दिया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं।
अगर किसी को पल्पिटेशन हो रहा है, बीपी अल्टर्ड हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उस केस में बीटा ब्लॉकर लाइक अटीनोलोल, प्रोप्रेनोलोल ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है विरापामिल को भी प्रेफर किया जाता है। दे ऑल आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है आपका मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स में अगर आपको लेना है तो आप विटामिन B12 कोबैलामिन का कैप्सूल ले सकते हैं, टेबलेट ले सकते हैं, वो माइग्रेन में बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आप कोएंजाइम Q10 की टेबलेट आती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो भी ले सकते हैं। जहाँ आप मल्टी मिनरल्स जिसमें जिंक है, मैग्नीज है, वो आप लें, बिकॉज आपका जो GIT ट्रैक है वो सस्टेन्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं आता। तो ये कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ ड्रग्स आप माइग्रेन में ले सकते हैं। इनका आप अपनी लाइफ में यूज़ करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।